डॉक्टर पूनम अग्रवाल, डायरेक्टर ओम हॉस्पिटल फिरोज़ाबाद। आज हमने ये वीडियो आपके लिए बनवाया है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब लोग देखते हैं, LSCS सिजेरियन सेक्शन, जिसके बाद जब आप डिस्चार्ज के बाद घर जाते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स के इनपुट आए कि कुछ क्वेश्चंस वो पूछना भूल जाते हैं डिस्चार्ज के टाइम पर, तो उनके आंसर्स को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। तो जब आपकी छुट्टी होती है ऑपरेशन के बाद और आप घर जाते हैं, आजकल सब लोग हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज लेना चाहते हैं, इसलिए घर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप घर पर वाइटल स्टार्टिंग जरूर करें, जिसमें कि पल्स रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर ये इम्पॉर्टेंट है। आजकल इसकी मशीन्स बहुत इजीली कम रेट्स पर अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप अपनी भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी हेल्थ वर्कर को घर पर बुलाकर मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि मैं आपको सबसे पहले डेंजर साइंस बताऊंगी, ऐसा कोई भी आपको सिम्टम लगे या ऐसी कोई परेशानी हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल कांटेक्ट करें। जैसे कि यदि सिजेरियन सेक्शन के बाद आप घर जाते हैं और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्लॉट्स आने लगते हैं, तो आपको हॉस्पिटल कांटेक्ट करना है। पेन बहुत ज़्यादा है एब्डोमेन में, उल्टी हो रही हैं, लैट्रिन प्रॉपर नहीं आ रही है, पेट में आपको भारीपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है पेट फूल रहा है, तो आपको हॉस्पिटल कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपके स्टिच लाइन से डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें कुछ स्मेल भी है, या पर वेजाइनली आपको डिस्चार्ज आ रहा है जो कि फाउल स्मेलिंग है, पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, थोड़ा दर्द होना तो स्वाभाविक है ऑपरेशन के बाद, लेकिन अगर ज़्यादा दर्द है तो आप हॉस्पिटल कांटेक्ट करें। इसके बाद जो नॉर्मल केयर हम ऑपरेशन के बाद आपको बताते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन में जब आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद आपको ऐसी डाइट की ज़रूरत है जिससे कि आपकी रिकवरी जल्दी हो, आपके बॉवल हैबिट्स नॉर्मल रहें। इसलिए ज़रूरी है कि आप इजीली डाइजेस्टिबल फूड लें, जैसे कि आप नाश्ते में दलिया या फिर पोहा या फिर सूजी की कोई भी चीज़ बना के, जैसे सूजी की खीर बना के ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें लें। दोपहर के खाने में आप रोटी, सब्जी, सलाद सब कुछ ले सकते हैं। दूध आप नॉर्मली ले सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन के बाद दूध दही लेने में कोई परेशानी है, या वो लोग सोचते हैं कि घी बिल्कुल नहीं लेना, ऐसा नहीं है। थोड़े अमाउंट में आप सब कुछ ले सकते हैं। डाइट में जो ध्यान रखने की बात है वह है स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना, एक बार में पूरा खाना नहीं खाना है, वही खाने को डिवाइडेड फॉर्म में खाना है। फाइबर्स आपकी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि फाइबर्स अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉवल हैबिट नॉर्मल रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, प्रॉपर टाइम पे आप पॉटी करने जाएंगे, उससे आपके स्टिच लाइन पे कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 14 से 15 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि लैक्टेशन, आप इस टाइम बेबी को फीड कराएंगे, लैक्टेशन के दौरान पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की बढ़ जाती है, इसलिए पानी आपको कम से कम 4 लीटर 14 से 15 गिलास लेना है। दूसरी बात, पेन को लेकर, जब हमारा ऑपरेशन आपका हुआ है और आपका यूट्रस अब इन्वॉल्यूट हो रहा है, यूट्रस में एक पेन के, जिसे कहते हैं कि बर्स्ट आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको लगता है कि लहर सी आई पेन की, ये नॉर्मल है, क्योंकि आपका यूट्रस जो इतना बड़ा हो गया था अब वो छोटा होके नॉर्मल होता जा रहा है। उसके लिए आपको डिस्चार्ज के टाइम पर जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें पेन किलर्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हल्का फुल्का दर्द है तो उसको आप नॉर्मल लीजिए, लेकिन डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप हीट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको पेन नहीं होगा, आपका मूवमेंट्स थोड़ा नॉर्मल रहेगा, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, तो आपके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं। इसके अलावा आपको बॉवल हैबिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप मोशन के लिए तभी जाएं जब आपको फील हो रहा हो। कई बार पेशेंट्स ज़बरदस्ती जोर लगाते हैं लैट्रिन करने के लिए, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्टिचेस पर भी जोर पड़ता है, इससे आपको हेमरॉइड्स वगैरह होने की प्रॉब्लम का ज़्यादा खतरा रहता है। आप डेली टहलिए, पानी ज़्यादा पीजिए, फाइबर डाइट अच्छी लीजिए, जिससे कि आपको बॉवल हैबिट नॉर्मल रहे, मोशन नॉर्मल रहे।
इसके अलावा आपको, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो कैथेटर डाला जाता है, कैथेटर डालने से और पानी अगर आपने कम पिया है, आपका डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहा हो सकता है, तो उसकी वजह से कभी कभी पेशाब में जलन होने की भी शिकायत पेशेंट्स को होती है। उसके लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। आपको सिरप, एल्कासोल, इस तरीके के सिरप आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ले सकते हैं, जिनको कि आप 2-2 चम्मच सुबह शाम आधे गिलास पानी में डालकर पिएं, तो आपको यूरिन में जलन की शिकायत कम होगी। इसके अलावा आप लोकल जेल अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है। दूसरी बात अब हम बताएंगे वॉकिंग को लेकर। आप सब लोग सोचते हैं कि हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ है, अब हम चल नहीं पाएंगे, अब हम बैठेंगे नहीं, अब हम आराम करेंगे, हम चलेंगे तो टांके टूट जाएंगे। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग स्टिचेस लगाते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, वो ऐसी आसानी से नहीं टूटते। बस जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि यदि आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो आप एक हाथ उस पर रख सकते हैं, एक हल्का सा सपोर्ट दे सकते हैं, या एब्डोमिनल बाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने से आपके स्टिचेस को आराम मिलता है। लेकिन आपको नॉर्मल वॉकिंग करनी है। वॉकिंग थोड़ी थोड़ी देर पे आप उठकर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके, अगर आप बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहेंगे तो आपके पैर में ब्लड क्लॉट्स नसों में बन सकते हैं, जिसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे काफ़ी टाइम तक रहते हैं। इसके अलावा फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वॉकिंग करें, लेकिन आप हैवी वर्क अवॉइड करें। आपको हैवी वर्क नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है। जितना आपके बेबी का वजन होता है लगभग उतना ही वजन आप उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। उसके लिए आपके पास एक डोमेस्टिक हेल्प होनी चाहिए, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। इसके अलावा आपको बेबी को जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीड कराना है। पेन की वजह से थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग में सिजेरियन सेक्शन के बाद डिले हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जितनी जल्दी हो सके आप डोमेस्टिक हेल्प लेके, स्टाफ की हेल्प लेके जल्दी से ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी। इसके अलावा आपको स्कार की केयर करनी है। स्कार की केयर के लिए आपकी ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग के अलावा जब आपकी ड्रेसिंग ओपन हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपको ऑइंटमेंट्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो सब आप प्रॉपरली लगाएं। उस एरिया को जब आप नहाना शुरू करते हैं तो शुरू में आप मान कर चलिए कि आपकी स्किन वहाँ की कमज़ोर है, तो जब भी आप नहाते हैं तो सॉफ्ट सोप यूज़ करिए। उसके अलावा फिर सॉफ्ट क्लॉथ से उसको प्रेस करके सुखाइए, ना कि रगड़ के पोंछिए। उसके बाद आप जो भी ऑइंटमेंट लगाना है वो लगाएं, उसको मॉइस्चराइज्ड रखें और उसको एंटीसेप्टिक उस पर सॉल्यूशन वगैरह ज़रूर लगाएं। ऐसे आपको स्कार की केयर करनी है। प्लस जब भी आपको कहीं बाहर जाना है या आपको मोशन के लिए जाना है तो एब्डोमिनल बाइंडर यूज़ करें। इसके अलावा फिर मैं सबसे एक अहम आपको सलाह देना चाहूँगी कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, क्योंकि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपको दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बेस्ट है या तो आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स लें या फिर आप डिम्पा इंजेक्शन लगवाएं। ये दो इस समय के लिए सबसे सेफ़ हैं। ये आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, और जब बच्चा 40 दिन का हो जाता है उस टाइम पर आप ये शुरू कर दें। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक टमी रिड्यूसिंग बेड्स जो कि बहुत टाइट होती हैं, वो सब लोग, कुछ लोग आजकल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बच्चा होने के काफ़ी टाइम तक 3 से 6 महीने तक आपका पेट जो कि इतना डिस्टेंट हो गया था, तो पेट ढीलापन आने की वजह से पेट निकला हुआ रहता है, तो ऐसा ही लगता है कि अभी भी प्रेग्नेंट है। तो बहुत से लोग एब्डोमिनल जो बेल्ट्स आती हैं जिससे कि टमी ना दिखे, वैसी बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। वो बहुत टाइट होती हैं, ब्लड सप्लाई को भी हैम्पर करती हैं। जो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है इस समय टाँकों की, उसको भी नुकसान करती है, उसका इस्तेमाल ना करें। बच्चे को शहद, गुड़, पानी ऐसी कोई भी चीज़ ना दें। 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलवाएं। इसके अलावा आप कभी भी ज़बरदस्ती जोर लगा कर लैट्रिन ना करें, क्योंकि इससे आपको हर्निया वगैरह होने की भी शिकायत हो सकती है।
इसके बाद मैं यही कहूँगी कि सिजेरियन सेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर जाते ही नॉर्मल वर्क, नॉर्मल वॉक, नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू करिए। बस थोड़ी सी सावधानी बरतिए, हैवी वर्क अवॉइड करना है और जो मैंने चीज़ें बताई वो अवॉइड करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।